हेलो दोस्तों, चलिए आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी में चलते हैं जो टाइम ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और पुरानी चीजों के छुपे हुए जादू के बारे में है। तो बिना किसी देरी के अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्या आपको भी लगता है कि पुरानी धूल खाई हुई चीजें सच में बोरिंग होती हैं? जरा सोचिए इस बारे में। हमारी आज की इस कहानी का जो मेन हीरो है ना, रोहन, उससे भी बिल्कुल यही लगता था कि हिस्ट्री और पुरानी चीजें एकदम बेकार और यूजलेस हैं। तो चलिए मिलते हैं रोहन से। ये 14 साल का एक ऐसा लड़का है जिसे नए गैजेट्स का एकदम क्रेज है। मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स, फास्ट इंटरनेट, बस यही उसकी पूरी दुनिया है। और पुरानी चीजों की भाई उसकी नजर में उनकी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। उसका तो एक ही डायलॉग रहता था, हमेशा कहता था, यार ये सब ओल्ड स्टफ का आखिर यूज ही क्या है। ये लाइन रोहन की उस एग्जैक्ट सोच को दिखाती है जहां से हमारी आज की ये जबरदस्त जर्नी शुरू होती है। तो होता क्या है, एक दिन रोहन अपने दादाजी के घर पर था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और अचानक से लाइट चली गई। अब बोर होता हुआ वो घर के एक पुराने स्टोर रूम में घुस गया। रूम में पूरा अंधेरा था। हवा में वो एक अजीब सी मिट्टी की स्मेल होती है ना, बिल्कुल वैसी थी। और हर जगह पुराना सामान पड़े थे। तभी उसकी नजर एक अजीब सी घड़ी पर पड़ी जिसमें नंबर्स की जगह साल लिखे थे। रोहन ने मजाक में खुद से कहा, यह घड़ी टाइम नहीं, हिस्ट्री बताती लग रही है। और जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, टिक 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 आवाज तेजी से बढ़ने लगी और अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई। उस घड़ी की सुई एकदम रफ्तार पकड़ती है और सीधा 1810 पर आकर रुक जाती है। और इसके साथ ही रोहन उस धूल भरे कमरे से गायब होकर सीधा टाइम में पीछे चला जाता है। तो हमारा पहला स्टॉप आता है सीधा 1810, एकदम पुराना जमाना। रोहन ने आंख खोली तो देखा, भाई वो तो किसी शानदार महल के बाहर खड़ा है और लोग राजवाड़े जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तभी एक लड़का पास आया और बोला, नए हो क्या? चलो लिखने का काम करना है। अब आज तो हम फटाफट बॉल पेन से लिख लेते हैं। पर वहां रोहन ने देखा कि लोग फेदर वाली कलम और इंक पॉट्स से लिख रहे हैं। एक आदमी ने उसे समझाया कि बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है वरना इंक फैल जाती है। रोहन ने ट्राई किया और ऑफ कोर्स इंक फैल गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि उस जमाने में एक सिंपल सेंटेंस लिखना भी कितना स्लो और केयरफुल काम हुआ करता था। और दोस्तों, कम्युनिकेशन का तरीका भी बिल्कुल अलग था। आज तो हमने बस स्क्रीन टैप किया और मैसेज पहुंच गया, पर वहां रोहन ने देखा कि एक आदमी कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर उड़ा रहा है। रोहन तो दंग रह गया। उसने सोचा, भाई कहीं ये व्हाट्सएप का पुराना वर्जन तो नहीं। ये तरीका स्लो जरूर था, पर आप खुद सोचिए, इसमें एक अलग ही क्रिएटिविटी और ब्यूटी थी। और ट्रैवल का क्या, कोई कार्स नहीं, बाइक्स नहीं, लोग घोड़ों और बैलगाड़ियों से सफर कर रहे हैं। एक आदमी ने उसे बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो कई दिन लग जाते हैं। उस दौर के लोगों में सफर करने के लिए गजब का सब्र और पेशेंस हुआ करता था। यहां रोहन को एक बहुत बड़ी और डीप बात समझ आती है। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी स्लो जरूर थी, पर लोग कितने आराम से एडजस्ट कर लेते थे। मॉडर्न गैजेट्स ना होने के बावजूद लोग अपने उस माहौल में बहुत खुश थे। तभी अचानक घड़ी फिर से चमकती है, एक फ्लैश, और घड़ी की सुई फिर से तेजी से घूमने लगी और हम पहुंचे अपने अगले स्टॉप पर 1940 के दशक में। 1940s का बदलता जमाना, स्टीम इंजन्स और रेडियो का नया दौर। अब रोहन खुद को पता है एक भीड़ वाले रेलवे स्टेशन पर, जहां कोयले से चलने वाले स्टीम इंजन से धुआं निकल रहा था। लोग एक्साइटेड थे ट्रेन में बैठने के लिए, पर घरों में क्या चल रहा था? आज तो हमारे पास अपनी अपनी पर्सनल स्क्रीन्स हैं, पर उस जमाने में पूरा परिवार एक अकेले रेडियो के आसपास बैठता था। एकदम शांति से सब न्यूज और गाने सुनते थे, क्योंकि रेडियो ही एंटरटेनमेंट का इनडिस्प्यूटेड किंग था। और चैट करना, कोई टेक्सटिंग नहीं थी दोस्तों। रोहन ने देखा एक लड़की बड़े प्यार से चिट्ठी लिख रही थी। उसमें बताया कि एक चिट्ठी का रिप्लाई आने में हफ्तों लग जाते हैं। सोचो कितना लंबा इंतजार। पर पता है, ये जो इंतजार था ना, यही लोगों के बीच एक गहरी पेशेंस और बहुत ही स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन बनाता था। हर एक शब्द की कीमत थी। तो कम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ह्यूमन कनेक्शन एकदम टॉप लेवल पर था। रोहन को फील होने लगा कि हालांकि इनके पास आज जैसे मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, पर इसकी वजह से लोग सच में एक दूसरे के बहुत करीब थे। रिश्तों में अपनापन कहीं ज्यादा था। और फिर एक आखिरी टाइम जंप। घड़ी की सुई घूमी और रोहन के आसपास की दुनिया अचानक से बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल हो गई। वेलकम टू द 90s। 1990 का दशक
एक बिल्कुल ही कमाल का ट्रांजिशन टाइम। ये दौर तो सच में बहुत खास था। टीवी पर बहुत लिमिटेड चैनल्स थे, तो पूरा परिवार मिलकर एक साथ बैठता था और बच्चे एक्साइटेडली कहते, कार्टून शुरू होने वाला है। और म्यूजिक के लिए वो फिजिकल टेप वाली कैसेट्स हुआ करती थी, जिसमें पेंसिल डालकर रिवाइंड और फॉरवर्ड करना अपने आप में एक अलग ही फंटास था। और सबसे अच्छी बात, बच्चे घर में स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि बाहर गलियों और मैदानों में निकलकर गिल्ली डंडा और क्रिकेट जैसे आउटडोर गेम्स खेलते थे। ये लाइफ कितनी सिंपल और मजेदार थी। हर वक्त किसी स्क्रीन पर चिपके न रहने की वजह से लोगों की फिजिकल हेल्थ बहुत बेहतर थी और फैमिली की बॉन्डिंग का तो जवाब ही नहीं। रोहन ये सब देखकर सच में अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। पर देखिए, हर सफर का एक एंड तो होता ही है। अचानक वो मैजिक क्लॉक रुक गई, सब कुछ ठहर गया और रोहन वापस अपने उसी अंधेरे धूल भरे स्टोर रूम में था। लेकिन अब वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। उसका नजरिया बिल्कुल अलग था अब। उसने बहुत ही प्यार से उस घड़ी को देखा और धीरे से बोला, तुमने मुझे सिखा दिया, हर पुरानी चीज अपने अंदर एक कहानी छिपाए बैठी है। जो चीजें उसे कल तक कबाड़ लगती थी, अब उनमें उसे इतिहास और जिंदगियां दिखने लगी। तभी दरवाजे पर दादाजी आए और मुस्कुराकर बोले, क्यों, समझ गए ना अब? और रोहन ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। तो इस मजेदार एक्सप्लेनर और रोहन की अमेजिंग जर्नी से हमने क्या सीखा? जरा सोचिए, आज के ये जो मॉडर्न गैजेट्स है ना, आपका स्मार्टफोन, आपकी स्मार्ट वॉच, आपका लैपटॉप, जब एक सदी बाद आने वाली जनरेशन इन्हें देखेगी तो ये हमारे और हमारे रिश्तों के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? क्या वो भी यही कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे? सोचिए इस बारे में। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए और अपने आसपास की कहानियों को पहचानिए। शुक्रिया।